हमारी आज की स्टोरी है द सेल्फिश फिशरमैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ फिशरमैन विलेज लिव्ड सोमू, अ सेल्फिश फिशरमैन। फिशरमैन विलेज मीन्स मछुआरों का गांव। एक मछुआरों के गांव में सोमू नाम का स्वार्थी मछुआरा रहता था। He always wanted to have everything he caught to himself. Caught means पकड़ना, himself means स्वयं। वह खुद जो चीजें पकड़ता था वह हर चीज चाहता था कि वो उसे ही मिले। He always wanted, वह हमेशा चाहता था। To have everything, वह हर चीज को पाए। He caught to himself, जो वह स्वयं पकड़े। He never would share his fish with his neighbors and friends. Neighbors means पड़ोसी, friends means दोस्त। He never would share his fish, वह अपनी मछली को कभी भी शेयर नहीं करना चाहता था अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ। वह अपनी मछली का बंटवारा नहीं करना चाहता था अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ। He went to fishing all by himself, वह खुद ही मछली पकड़ने जाता था। His wife was equally boasting in nature, उसकी पत्नी भी उसके जैसी ही लड़ाकू स्वभाव की थी, लड़ने वाली थी। She had the habit of showing off with her neighbors the nice catches of her husband. उसकी आदत थी अपने पड़ोसियों से अपने पति के अच्छी पकड़ का दिखावा करने की। सोमू वेंट फिशिंग एज यूजुअल। एज यूजुअल में हमेशा की तरह। सोमू हमेशा की तरह मछली पकड़ने गया। एज मीन्स जैसे ही थ्रू द नेट, उसने जाल फेंका। थ्रू मीन्स फेंकना, नेट मीन्स जाल। जैसे ही उसने जाल फेंका, ही सेंस्ड दैट ही हैड गॉट होल्ड ऑफ सम बिग फिश। दैट मीन्स की उसने महसूस किया कि उसने कोई बड़ी मछली पकड़ी है। हिज नेट वॉज वेरी हैवी, उसका जाल बहुत भारी था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह खुद से ही सोचने लगा। थॉट में सोचना, हिमसेल्फ में स्वयं ही, वह स्वयं ही सोचने लगा। इफ समवन कम्स टू नो ऑफ माई कैच। कम्स टू नो मीन्स जानना। इफ मीन्स यदि, समवन मीन्स कोई भी। यदि कोई भी मेरी पकड़ को जानता है, दे वुड वॉन्ट अ शेयर ऑफ इट, वह इसका बंटवारा करना चाहेगा। उसके कहने का मतलब है कि यदि कोई भी उसकी कैच को जान जाएगा, उसकी पकड़ को जान जाएगा कि उसने एक बड़ी मछली पकड़ी है, तो वह उसका बंटवारा चाहेगा। आई विल पुल द नेट ऑल बाई माई सेल्फ, मैं जाल को खुद ही खींचूंगा। His son was playing nearby. Nearby means पास में। उसका बेटा पास में ही खेल रहा था। सोमू called out. Called out means पुकारना। सोमू ने उसको पुकारा। Hey son, अरे बेटा, come on, आओ। His son came to him. उसका बेटा उसके पास आया। Go to your mother, अपनी माँ के पास जाओ। And ask her, और उससे कहो to pick a quarrel with the neighbors. Quarrel में झगड़ा करना, neighbors में पड़ोसी। Go to your mother, अपनी माँ के पास जाओ और कहो अपने पड़ोसियों से झगड़ा करे। Tell her, उससे कहो that कि daddy has got a big catch and will bring home a very big fish. पिताजी ने एक बड़ा कैच पकड़ा है और एक बड़ी मछली घर लेके आएंगे।
द बॉय रैन होम टू टेल हिज मदर। लड़का अपनी माँ को बताने के लिए घर की तरफ भागा। What सोमू हैड आस्क्ड हिम टू टेल। What मीन्स जो। What मीन्स क्या होता है, लेकिन यहाँ what बीच में आया है, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ what का मतलब होता है जो। What सोमू हैड आस्क्ड हिम टू टेल। जो सोमू ने उससे कहने के लिए कहा था। सोमू's वाइफ पिक्ड अ क्वेरल विद देयर नेबर्स। सोमू की पत्नी अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने लगी। She was expecting her husband to bring home a very big fish. Expecting मीन्स आशा करना। वह आशा कर रही थी कि उसका पति एक बड़ी मछली घर लेकर आएगा। Meanwhile मीन्स इस दौरान सोमू pulled the net with all his force। सोमू पुल्ड द नेट विद ऑल हिज फोर्स। सोमू ने जाल को पूरी ताकत से खींचा। पुल मीन्स खींचना। द नेट डिड नॉट कम आउट। जाल बाहर नहीं आया। ही पुल्ड स्टिल हार्डर। उसने और तेजी से खींचा। ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक से देयर वाज अ क्रैकिंग नॉइज। क्रैकिंग मीन्स कर्कश, नॉइज मीन्स आवाज। अचानक से एक कर्कश आवाज आई। एंड द नेट टोर अवे इनटू पीसेस। और जाल, टोर मीन्स फटना, और जाल टुकड़ों में फट गया। ओनली देन डिड सोमू अंडरस्टैंड। सोमू यह समझ गया दैट कि द नेट हैड एक्चुअली गॉट कॉट इन द रीफ्स। रीफ्स मीन्स चट्टान। सोमू यह समझ गया था कि जाल वास्तव में एक चट्टान में फंस चुकी थी। नाउ सोमू हैड टू गो होम विद एम्प्टी हैंड एंड टॉर्न नेट। टॉर्न नेट में फटा हुआ जाल। नाउ मीन्स अब सोमू को घर जाना पड़ा। विद एम्प्टी हैंड खाली हाथ और फटे हुए जाल के साथ। When सोमू's वाइफ सॉ हिम कमिंग। जब सोनू की पत्नी उसको आते हुए देख रही थी। She ran to him। वह उसके पास दौड़ी। एंड आस्क्ड और पूछी। Where is the fish, dear? मछली कहाँ है प्री? सोमू रिप्लाइड। सोमू ने उत्तर दिया। सॉरी डियर, माफ करना प्री। द नेट हैड गॉट कॉट इन द रीफ्स एंड टॉर्न अवे। जाल चट्टान में फंस गया था और फट चुका है। वी विल नॉट हैव फिश फॉर सम डेज टू कम। कम मीन्स आना, सम डेज मीन्स कुछ दिन। आने वाले कुछ दिनों में हमें मछली नहीं मिलेगी। आई हैव टू मेंड द नेट। मेंड मीन्स ठीक करना। मुझे जाल ठीक करना है। बट नो बडी वुड हेल्प अस। लेकिन कोई भी हमारी सहायता नहीं करेगा। आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करना है। मोरल, सेल्फिशनेस ब्रिंग्स सॉरो। स्वार्थ दुख लाता है।